हेलो, कैसे हैं सब लोग। तो कल जो पहला लेक्चर था बेसिक कैलकुलेशन और ग्राफ का, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक तो पॉइंट को लेफ़्ट और राइट डिस्प्लेस करना सीखा था। दूसरा, जब हम पॉइंट को लेफ़्ट और राइट डिस्प्लेस कर रहे थे तो ये देखा था पॉजिटिव पावर है तो क्या फ़र्क पड़ता है और नेगेटिव पावर है फिर क्या फ़र्क पड़ता है। ओके। दूसरा ये सीखा था कि पावर जो है ना, आपकी पॉजिटिव पावर है नेगेटिव पावर है, ठीक है, उसको कैसे हटाते हैं। चलिए वापस शुरुआत कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ था 48.45 इंटू 10 की पावर -4। थोड़ा सा जल्दी करेंगे आज, ठीक है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक। मुझसे कोई कहे कि चलिए एक काम करिए, इस वैल्यू को रखना इतना ही है लेकिन इसको 10 की पावर -6 में ले जाना है। किस में ले जाना है? 10 की पावर -6 में। मतलब 10 की पावर -6 का मतलब क्या होगा कि ये 10 की पावर -4 है ना, ठीक है, ये तो बड़ी है किससे, 10 की पावर -6 से। दैट मीन्स ये पावर आप घटा रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो इस नंबर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। पावर कितने से बढ़ा रहे हैं, सॉरी पावर कितने से घटा रहे हैं, 2 से घटा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है आप इस पॉइंट को 2 डिजिट राइट हैंड शिफ्ट करेंगे ताकि ये वैल्यू बढ़ जाए। कितने से बढ़ाया पावर आप, कितने से घटाई पावर आपने, 2 से, तो इसको 2 डिजिट उधर खिसका दिया। देखिए क्लियर। इसी क्वेश्चन में कोई मुझसे कहता है कि भाई 10 की पावर -3 बना के दिखाओ, दैट मीन्स पावर आप इंक्रीज कर रहे हैं कितनी, 1, तो 1 डिजिट आप इसको लेफ्ट हैंड ले आएंगे। ओके, कितना हो जाएगा, 4.845 इंटू 10 की पावर -3। बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ मल्टीप्लाई और कुछ डिवाइड। ओके, जैसे कल मुझसे ये कहा जाए 4.8 इंटू 10 की पावर -2, ओके, ऐसा हो सकता है। और इंटू हो आपका 0.8, ओके, आपसे कहा जाए इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो कैसे करेंगे, मैंने कहा ना, तो मैंने क्या बोला था आपको, जैसे अब ये मल्टीप्लाई करना है 4.8 इंटू 10 की पावर -2 का किसमें मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ये तो आसान है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो थोड़ा सा ये पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं वो आपको परेशान करते हैं, तो आप एक काम कीजिए ना, इसको कर लीजिए 48 इंटू 10 की पावर -3। क्यों -3? क्योंकि आपने 1 डिजिट इधर बढ़ाया, इस नंबर को बड़ा किया तो पावर को छोटा कर दिया। इंटू 0.8 को 8 कर दीजिए, आपने 1 डिजिट इधर बढ़ाया हुआ है, दैट मीन्स आपने वैल्यू बढ़ाई है तो पावर को घटा दीजिए, ठीक, पावर -1 हो जाएगी। अब तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 8 जा 64, कैरी कितना 6, 8 4 जा 32 और 6 38, ठीक। अब कुछ चीज़ें फिर आपको यहाँ पर फार्मूले बेस्ड याद रखनी पड़ेंगी, ठीक, छोटी छोटी बातें। ऑल्दो ये 9th क्लास के मैथ का ही चैप्टर है, पावर्स को कैसे पावर्स के साथ खेलेंगे। जैसे कभी लिखा हो a की पावर m इंटू a की पावर m, ध्यान रखिएगा बेस सेम हो। बेस सेम होने का मतलब जैसे मैं लिखूं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4, ऐसा ना लिखा हो 10 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 4, ठीक। तो दिस वन नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस फार्मूला। यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n, दैट मीन्स 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो पहला फार्मूला इसे आप याद रखेंगे, 9th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनका एक चैप्टर है मैथ का, पहला ही है शायद या दूसरा चैप्टर, ठीक है, वहाँ ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। उसके बाद a की पावर m अपॉन a की पावर n, दैट मीन्स बेस देखिए सेम है, एक बेस क्या है, न्यूमरेटर में है जिसकी पावर m है, और एक बेस डिनोमिनेटर में जिसकी पावर n है। तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं a की पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल
10 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 2, दैट मीन्स 10 की पावर 2। ओके, अगर ऐसा हो जाए 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर -2 तो कितना हो जाएगा? फिर भी आपको घटाना ही है, तो जब आप ऊपर जाएंगे तो कितना बचेगा बताइए जल्दी से? 10 की पावर -2। ओके, ऐसे रहा वो 10 की पावर -4 अपॉन 10 की पावर 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4 -2 तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6। ओके, दिख गया ना? तो अब यहां इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 10 की पावर -4। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कुछ नंबर्स को डिवाइड करना हो, जैसे ये लिखा है 248.9, ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन, ठीक है, अपॉन कितना लिखा हो? अपॉन लिखा हो 4 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, या यूं लिखा हो 0.4। ओके, अब आप देखिए इसको भी सॉल्व करना आसान है आपके लिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? पहले ये पावर्स को हटाना, पॉइंट को हटाना चाहें तो आप हटा दें। ठीक है, कोशिश ऐसा करें। देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, सुनिएगा जरा, मैं आपको सिखाता हूँ। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ना किया हो तो वापस स्क्रीनशॉट ले लेना आप। जैसे मैं कभी आपसे ये कहूँ इस नंबर का मल्टीप्लाई करो 2 3 4 5 8 इंटू 9 4 5 8 3। ओके, ये बच्चा लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सारी कैलकुलेशन मैं स्पेशली आपको केमिस्ट्री के लिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, फिजिक्स में भी आपको मदद मिलेगी, लेकिन जो कंसीडरेशन मैं केमिस्ट्री में कर सकता हूँ वो मैं फिजिक्स में नहीं कर सकता हूँ। कैसा कंसीडरेशन? जैसे अभी मैं इस सवाल को जब मैं करा दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रिक नहीं है। ठीक, ये ट्रिक आप 12th की केमिस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी नहीं। ठीक, आप आईआईटी लेवल तक इसको कैलकुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं वो नहीं आपको अर्थमेटिक नहीं सिखा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान बना देंगे हम लोग। ठीक, ऐसी कोई कोचिंग नहीं चल रही। तो अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लंबा मल्टीप्लाई है, बहुत टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, अगर मैं इतना मान लूँ इसको, ओके, बहुत टाइम लगेगा इसको मल्टीप्लाई करने में। तो लेकिन एक तरीका है जिससे हम लोग बेसिक इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। ये कितना लिखा है? 2345 इंटू 10 की पावर 0, यही तो लिखा है। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? 9058 3 इंटू 10 की पावर 0, इतना ही था। जरा देख लीजिएगा, इतना ही तो है। ठीक, अब मुझे क्या करना है? क्या करना है चलो बताइए। इसका करना है मल्टीप्लाई। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कर पाएंगे? तो मैंने क्या करा, इसमें 10 की पावर 0 लिख दिया। ओके, क्या लिख दिया? 10 की पावर 0। अब जब मैंने इसमें 10 की पावर 0 लिख दिया, जरा बताओ, पॉइंट अभी यहां पर है, मैं इस पॉइंट को इधर खिसका के ला सकता हूं? हाँ सर, आप बिल्कुल ला सकते हैं। इधर ले आऊं मैं, इधर ले आऊं मैं। ठीक है, इधर मैं लिए आ रहा हूं, तो कितना हो जाएगा ये पॉइंट? इस नंबर को छोटा कर रहा हूं तो पावर बढ़ाऊंगा, कितना? 1 2 3 4, तो 2.3458 इंटू 10 की पावर 4 लिखा तो भाई है। अब भी इंटू, अब ये यहाँ है, मैं इसको इधर किसका लाऊं? यहाँ तक ले आया, तो कितना हो जाएगा? 9.0583 इंटू 10 की पावर 4। ओके, अब आप देखिए ये पावर कितनी आ जाएगी, जरा मुझे पावर बताइए। 10 की पावर 8। ओके, ये कितना लिखा हुआ है? ये 9.05।
और ये कितना लिखा है 2.3। 2.3 का मतलब कितना होता है अप्रॉक्स 2.3 जब आप देखेंगे तो 2.3 के बाद कितना आएगा 2.4 और 2.4 के बाद 2.5 और ये है रहा 2.3। ठीक 2.2 2.1 और 2। ठीक तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेट इन दोनों के बीच में है। ठीक तो अब मैं देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ 9 का। 9 3 जा 27 कैरी ओके 2 9 2 जा 18 और 2 20 ओके। पॉइंट कहाँ लगा देंगे एक डेसिमल एक डिजिट बाद लगा देंगे और इंटू 10 की पावर 8 तो है ही ये वाला। ठीक अब ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक अब मैं इसका एग्जैक्ट आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए समझ में आएगा आखिर मैं कराना क्या चाहता हूँ आपको। ठीक है इसका जब आप एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ओके तो जरा करते हैं, बोलिए कितना लिखा हुआ है ये। मैं थोड़ा कैलकुलेटर से किए ले रहा हूँ। ठीक है 2 3 4 5 8 2 3 4 5 8 मल्टीप्लाइड बाई 90583 ओके। कितना आया ये कैलकुलेशन करके आता है आपका मल्टीप्लाई करके 21248961014। ठीक है ये इतना आया। अपन लोगों का कितना आया अब जरा आप इसको देखिए अच्छे से, ये कितना लिखा हुआ है 2 to 4 to 6 to 8 to 10 ओके। तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को अगर मैं इधर बढ़ा के ले आऊँ सोचिए तो कितने डिजिट ले आऊँगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ओके। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 21.2 इन 21.24896014 इंटू 10 की पावर 8 ओके। थोड़ा थोड़ा आप देखिए चूंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी वैल्यू है ना। ठीक और बच्चा लोग एक बात याद रखिए जब पावर्स बहुत बड़ी हो, और केमिस्ट्री में ऐसा होता है, आपने शुरुआत करी थी मोल से, आपने मोल देखा था तो मोल में जब मोल निकालते थे ना तो उसमें जो पार्टिकल्स आते थे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो किसकी पावर में आते थे 10 की पावर 23 के टर्म्स में। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स में छोटे आंसर आते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े ये आंसर आएंगे। ठीक और नहीं भी अगर आंसर बड़े आ रहे हैं तो आप देखिए ऐसी चीजों को आप तब मान सकते हैं जब पावर्स बहुत ज्यादा हो, यहाँ भी पावर बहुत ज्यादा है। ठीक अब कोई बच्चा अगर इसको कुछ ऐसे लिख दे, चला इस आंसर को सही से देखना जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, मैं अगर इसको इधर खिसका लाऊं तो कितना हो जाएगा 2.07 इंटू 10 की पावर 9। बोलो हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा या नहीं। ठीक बहुत अच्छी बात। अब मैं इसको इधर खिसका लाऊं तो 2.1 ये भी आगे लिखा हुआ है 24896014 इंटू 10 की पावर 9। अब जरा बताइए इस नंबर और इस नंबर में कोई खास फर्क नहीं है, क्यों नहीं है जरा गौर से देखिएगा आप। तो इतने जब पॉइंट के बाद आप देखिए ना डिवाइड करते हैं आप लोग, कभी जैसे ये डिवाइड करते हैं आप 10 और 3 तो 3 3 जा 9 कितना बचा 1.0 फिर ये 3 फिर ये 3 फिर ये 3 फिर ये 3 ऐसे 3 3 आता जाता है। तो आप तो सिर्फ इतने लिखे हो 3.3, तो यहाँ भी मैं कितना 2.12 लिखे दे रहा हूँ, ये हटाए दे रहा हूँ तो ये वैल्यू कितनी आ गई इंटू 10 की पावर 9 है ये। ठीक जरा देखिए आप इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई खास अंतर ही नहीं है, ये 2.1 लिखा है, ये 2.07 लिखा है। अब बात समझ रहे हैं ना 07 फिर 08 फिर 09 फिर 1। ठीक थोड़ा इसका भी खेल समझ लीजिएगा 07 और 0.7 का। ठीक कुछ छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक उनको समझना चाहिए। देखिए अच्छे से, अगर आपको समझ में आ रही है ये बात, थोड़ी सी भी क्लिक हुई है, ठीक है 80% 60% भी, तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं। जैसे ये देखिए स्केल देखिए ना आपने स्केल, तो स्केल में क्या होता है यहां रहता है आपका 0 सेंटीमीटर से शुरुआत करते हैं। अच्छे से देखिए प्लीज,
और यहाँ कहीं ऐसे लिखा है 1, ठीक, फिर यहाँ 1.5 याद कीजिएगा, यहाँ 0.5 स्केल देखिए ना सब लोगों ने, चौंका है भैया। यहाँ कितना 1.5, तो यहाँ कितना, यहाँ लिखा रहता है 2, ओके, यहाँ 1 0, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 2, ठीक, एज इट इज। यहाँ कितना लिखा रहता है आगे, यहाँ लिखा रहता है 3, ये कितना 2.5, ठीक। अब जरा गौर कीजिएगा, 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक, ये 0, ठीक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, क्लियर। अब होता क्या है, ये इतनी डिस्टेंस, इसको बोलते हैं, ये डिस्टेंस है आपकी 1 सेंटीमीटर, ओके। फिर ये कितना है, ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 1 2 3 4, सॉरी थोड़ा सा ये दूर हो गया, ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ओके, कुछ ऐसे ही रहता है। अब जरा बताइए ये कितना है, ये भाई साहब है 1.5, ये कितना है 2.5, ओके, कोई डाउट नहीं है किसी को डाउट। 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, इस 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं ना, ठीक, ओके डन। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ बच्चा लोग ये कितना लिखा हुआ है, यहां पर कितनी वैल्यू होगी, या मैं आपसे पूछूं ये कितनी होगी, ये तो आप कहेंगे सर ये 1.7 है, कितनी है 1.7, ठीक। अब जरा मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। और 1.7 कितना है, 1.7 कितना है, 2 से 0.3 पहले है, या आप यूं कह सकते हो 1 से 0.7 आगे है, क्लियर। अब मैं जब आपसे ये कहता हूं, जब मैं आपसे ये कहता हूं कि 1.07, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, इसका मतलब होता है अभी आप 1.1 तक नहीं पहुंचे हैं, कहां पर हैं 1.1, ये है आपका 1.1, अभी आप इसके ही अंदर है, इसके 10 टुकड़े और कीजिए, ठीक, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लीजिएगा, ठीक, और ये मानिए ये कितना है 1, ये कितना है 1.1, तो ये कितना 1.05, ये कितना है 1.05, तो ये 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 और 1.1, ठीक। तो बताइए 1.07 तो 1.1 से भी छोटा है, ठीक। 1.07 का मतलब क्या है कि आप 1.1 तक नहीं पहुंचे, उससे भी आप 3 पॉइंट पीछे हैं, तो ये वैल्यू क्या 1.1 और 1.07 में कौन सा छोटा है, 1.07। तो जरा आप यहां भी बताइए, ये 2.07 लिखा है, तो 2.07 2.1 से कितना छोटा है, 0.03 छोटा है, और 0.03 तो बहुत छोटा होता है, कैसे बहुत छोटा है, एक तो 1 सेंटीमीटर ही इतना बड़ा होता है, उसके अंदर भी 1 mm इतना बड़ा, और उसके अंदर भी 0.03, समझ गया मेरी बात। तो इसमें और इस वैल्यू में कोई खास अंतर नहीं है। देखिए आंसर अगर आप इतना भी एग्जाम में लिखेंगे ना 2.07, ठीक, इंटू 10 की पावर 9, ठीक, कोई इसको गलत करने वाला नहीं है, बशर्ते ये आंसर केमिस्ट्री में ही होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में भी मैं आपको कैलकुलेशन सिखा दूंगा, लेकिन वहां इतना ज्यादा अप्रोक्सीमेशन आप नहीं ले सकते हो, अगर ऐसा मल्टीप्लाई है तो आप कीजिए, डिक्टो आंसर निकालिए, ठीक। मेरी बात समझ में आई है सबको, समझ में आई है। तो देखिए अब फिर कह रहा हूं ये कोई फेयर वर्क नहीं हो रहा है, ठीक, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। छोटे बच्चे होते हैं बहुत परेशान होते हैं फिर, और छोटे ही क्या, आपके अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर 12th में हैं, बड़े भैया हैं, दीदी हैं, आप उनसे पूछिए कि जब आप 12th में आते हैं, 11th में आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आती है, ठीक है, सोल्यूशन चैप्टर जब आता है, ठीक, ये चीजें जब आती हैं, केमिकल काइनेटिक्स आती है, तो फिर वहां आपको बहुत तकलीफ होती है, वहां ऐसी कैलकुलेशंस के साथ आपको खेलना पड़ता है, ओके। तो मल्टीप्लिकेशन सीख गए, ठीक है, पॉइंट में भी सीख गए और नॉर्मल वैल्यूज का भी सीख गए, ठीक। आप ऐसे ही कोई भी ऊबड़ खाबड़ नंबर बोल दीजिए, लिख दीजिएगा 4 5 8 9 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, और इंटू 2.972 इंटू 10 की पावर 2, ऐसे करके कुछ भी लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए इसका मैं कितनी जल्दी जल्दी करता हूं इसको, ठीक।
बताइए इसको मैं कितना, अब देखिए ये आपको समझ कब आएगा, जैसे आप कह रहे हैं सर इसको क्या करें सर, आपको कैसे मालूम है, ठीक। तो हमेशा कोशिश कीजिए, अगर नंबर बड़ा है, जैसे ये अभी पॉइंट ना होता तो ये नंबर बहुत बड़ा होता, और ये नंबर बहुत बड़ा होता तो इसमें फिर आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत होगी। तो हमेशा कोशिश कीजिए नंबर को कैसा बनाइए, छोटा, क्योंकि छोटे मल्टीप्लिकेशन आपको आते हैं, ठीक। वैसे तो मैंने इसको 2.9 दिया ही था, लेट मी से मैंने इसको 2.9 नहीं दिया है, ठीक है। तो आप इसको 2.9 बना लीजिए, 2.9 दैट मीन्स आपने क्या करा है, पॉइंट यहां था, इसको 3 डिजिट इधर लाए हैं, 7 2, तो इंटू 10 की पावर 5 कर दीजिएगा। इसको भी आप 3 डिजिट इधर ले आइए, तो 4.589 इंटू 10 की पावर 7, पावर तो सीधी जुड़ जाएंगी, तो 10 की पावर 12। अब जरा देखिए आप 2.9 है, 2.9 के बाद 7 भी है, ठीक। तो 2.97 है, मतलब 3 के बहुत नजदीक है, तो आप इसको सीधा 3 मानिए, इसको 4 पॉइंट क्लियर है, इसको 4 पॉइंट कितना मान लीजिए 5, ठीक। लेकिन ये आगे 8 लिखा है तो इसको 4 पॉइंट आप 6 भी मान सकते हैं, 4.5 मान के कर दीजिए, आंसर तब भी सही आएगा, ठीक। तो कितना हो गया 3 5 जा 15, ठीक, 3 5 जा 15, ओके, कितना 3 5 जा 15, इसको सीधा 3 कर दिए, पॉइंट खत्म हो गया, इसको मैंने 3 मान लिया सीधा, ठीक है। अब 3 5 जा 15, कैरी कितनी 1, तो 3 2 जा 3 4 जा 12, 12 और 1 13, ठीक। तो 13.5 इंटू 10 की पावर 12, ठीक। आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक। आप चाहें तो एक बार मोबाइल से कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा, फिर उसको मैच करा ले रहे हैं। ये मत कहिए सर मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन, इसका मल्टीप्लाई करना, मुझे मोबाइल यूज नहीं करना था, तब तो ये ट्रिक ही सोची कि आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इंटू 2972, ओके, मल्टीप्लाई करिए, कितना आया देखिए 13638508, ठीक। आंसर इतना आया होगा आपका 1363, ओके 8508, ठीक। बताइए जरा मुझे, पावर आएगी 6 और 2, ये 6 आएगी ना यहाँ पर, जब इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये पावर ऐड हो जाएगी। ये आंसर हम लोगों ने निकाला, ये मोबाइल से निकाला है, ये सीधी पावर 6 होगी, इसका मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ओके डन। अब बताइए 1 2 3 4 5 6, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पॉइंट इधर लाएंगे तो 6 पावर बढ़ाएंगे तो कितना हो गया 10 की पावर 12, ठीक। और ये कितना हो गया 13.638508। बताइए इस आंसर और इस आंसर में क्या अंतर है, कोई डिफरेंस नहीं है, 13.6 13.5 पावर 12, सही। मजा आ रहा है, जल्दी से लिख के बताओ, इतनी बड़ी कैलकुलेशन चुटकी में, ठीक। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मैं तभी आगे बढ़ूंगा, जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है ना सबको, ओके ओके, बहुत अच्छे, डन। आगे बढ़े, मिटा दें इसको, एक और चाहिए क्या, एक और करें, चलिए करते हैं। अभी मान लो ऐसे कोई कैलकुलेशन करनी, लेकिन ध्यान रखना ये कैलकुलेशन मैं तभी आपको बता रहा हूं जब केमिस्ट्री में हो और पावर्स लगी हो। उसका रीजन है कि थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद अगर नंबर इधर उधर डिस्प्लेस हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर्स हैं, इतनी बड़ी पावर्स चल रही है तो कोई फर्क नहीं। लेकिन आप जनरली इसको ऐसे ही नहीं अर्थमेटिक वाली प्रॉब्लम से कर दिए, बोले सर ने बताया 4896 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग और ऐसे कर दो, ठीक है। हाँ वहां भी आ जाएगा, ऐसी कोई इशू नहीं है, वहां भी आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर एग्जैक्ट आप उसको सही नहीं कर सकते, थोड़ा डिफरेंट होगा उसमें, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं, आप अपने मन से बोल दीजिए, अपने मन से बोल दीजिए। हाँ कुछ लोग बोल रहे हैं 8962 इंटू 10 की पावर -2, ठीक, इंटू कुछ लोग बोल रहे हैं 4629 इंटू 10 की पावर -3, ऐसे बोल रहे हैं कुछ लोग, ऐसे बोल रहे हैं ना कुछ लोग, ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा नंबर है फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको छोटा बना लेते हैं। जब इसको छोटा बनाएंगे तो क्या करेंगे, छोटा बनाने के लिए हम लोग 8.9 इसको कर लेंगे, जब इसको 8.962 कर लेंगे तो मैं 3 डिजिट इधर लाया हूं, दैट मीन्स मैंने क्या किया है, नंबर को घटा दिया है, तो मुझे पावर्स बढ़ानी पड़ेंगी। पावर्स बढ़ाने का मतलब क्या है, माइनस में घटाऊंगा, तो कितनी पावर बढ़ा दूं मैं, कितनी पावर जोड़ दूं, प्लस का 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 1,
ओके इनटू, अब मैं इधर भी ले आऊं तो कितना हो जाएगा 4.629, 10 की पावर में 3 जोड़नी पड़ेगी तो कितनी हो जाएगी 0। क्लियर, तो ये 0 हो गया आपका, 0 तो 1 हो गया वो ना वो, ठीक। अब बताओ ये 4.6 है, ये 8.9 है, 8.9 को हम लोग सीधा 9 मान सकते हैं, बोलिए इस वैल्यू को 9 मान सकते हैं ना। अब इसको छोड़ दीजिए, ये तो इसी के साथ चल रहा है ना, देखो 8.962, तो ये पूरा मिला के मैंने इसको क्या मान लिया कि 8 ये 10 हो गया। अब 8.10 तो कुछ होता नहीं, 9 हो जाता है, तो ये 9 हो गया। 9 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 9, अब चाहो तो आप और एग्जेक्ट कर सकते हो, सब में कर दो, लेकिन मैं इसको भी हटा दे रहा हूं, सिर्फ इसमें ही करो। तो 9 6 जा 54, कैरी कितना 5, 9 4 जा 36, 36 और 5 41, 41 और इंटू 10। ओके, बोलिए तो कितना कर सकते हैं इसको 4.14 इंटू 10 की पावर, बोलिए नहीं पावर तो 1 थी, 2 डिजिटल ला, इसको घटाया तो 3। ओके ठीक, मोबाइल से एक बार कर लेते हैं, एक बार मोबाइल से किए लेते हैं, देखते हैं कितना सही आता है। ठीक है, मोबाइल से कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, कितना लिखा है बोलिए जरा आप लोग, 8962 मल्टीप्लाइड बाई 4629। ठीक है, आंसर कितना आया है 41 48 50, 41 48 50 और कितना आया है 50 और कितना आया है 98। ओके, और यहां पावर कितनी आएगी 10 की पावर -5। बोलिए अब मुझे ऐसा बनाना है इसको, तो देखिए बन जाएगा, कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे। ये नंबर इतना बड़ा है, मुझे यहां तक वैल्यू लानी, तो कहां तक लाऊंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बोलिए प्रॉब्लम आ रही है क्या, किसी को नहीं आ रही ना। ठीक है, तो कितना आया मैं एक बार और देख लूं, 41 48 50 98। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर लाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट इधर लाया हूं, मतलब मैंने नंबर को क्या किया है घटाया है, तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा। बोलिए मैं कहीं कुछ गलत बार बार कर रहा हूं क्या, ये कितना पावर 10 ही आई थी यहां पर, या कुछ कम हो गया था 3, तो ये 10 ही रह जाएगा ना। ओके, और वो 10 की पावर -3 था पहले से ही, और -3 तो नहीं होना चाहिए था, वो मैंने -3 लिखा था उसको, हाँ -3 था, इधर लाया था तो मैंने क्या किया था +3 कर दिया था, वो 0 हो गया था। इसको मैं इधर लाया था, मैंने इधर भी +3 किया था, 1 हो गया था, तो ये 10 की पावर 1 आ गया था। ये कितना आ गया था, नहीं ये थोड़ा सा मैंने गलत किया हुआ है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 9। तो मैं पॉइंट लगाना है भूल गया ना, आप लोग भी बोल नहीं सकते कभी, अब आप लोग कैसे बोलेंगे, सॉरी। तो 4 और ये 41.4, सॉरी ये 41.4 था, मैं एक डिजिट इधर ले आया था, तो ये पावर 2 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 4.14। ओके, अब मुझे 7 इधर लाना है, 7 में इधर ला रहा हूं, नंबर को घटा रहा हूं, तो पावर को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो 10 की पावर -5, कितनी पावर बढ़ाऊंगा 7। ठीक, ये कितना हो गया 4.14, देख लीजिएगा ये पावर कितनी रह गई 4.14 इंटू 10 की पावर +2। बोलिए, तो ऐसी कैलकुलेशंस को आपको करना आना चाहिए। ठीक है, डरना नहीं चाहिए आपको ऐसी कैलकुलेशन से, बहुत आसान है ये सब। ठीक, अब मैं कुछ आपको रूट वगैरह और सिखा देता हूँ, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं कि मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सिखा रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री में क्या होता है कि केमिस्ट्री में बड़ा कैलकुलेशंस बड़ा अजीब होती हैं, ढेर सारे पॉइंट डिवाइड ये सब। ठीक है, तो उम्मीद है अभी तक आपको चीज़ों को समझ में आया होगा। चलिए एक ऐसी मल्टीप्लाई और कर लेते हैं आपके लिए, जैसे ये कर ले अपन लोग 4 8, ऐसे कर लें, आप कुछ भी करें, ऐसे करें 6 9 5 9 5 ना लें आप कहेंगे सर आप बार बार वही ले लेते हैं, तो 6 7 8 9 इंटू
4582, ठीक है, 4582। अब जरा गौर कीजिए, यहां भी हम लोग वो काम कर सकते हैं, लेकिन यहां पावर्स बहुत ज्यादा नहीं आ पाएंगी, ठीक है, और पावर बहुत ज्यादा नहीं आएंगी तो थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी आप इसको चाहें तो कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप बताइए? यहाँ 10 की पावर 0 है, इधर ले आइएगा, पावर बढ़ा दीजिए 10 की पावर 3, यहाँ भी 10 की पावर 0, इधर ले आइए, पावर बढ़ा दीजिए 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 4.5 और 6.7 का मल्टीप्लाई करना आसान है, उसको करके फिर कर डालिएगा, ठीक है। अब कुछ अंडर रूट सीख लेते हैं। जैसे मान लो अब आपके सामने ये लिखा हो कभी 25, क्या लिखा हो 25, तो इसे तो आप तुरंत सॉल्व कर देते हैं। कितना आएगा 5, बोलिए, कोई डाउट है? लेकिन होता क्या है, जैसे आपको कभी ये आ जाए, अब आप कंफ्यूज होते हैं। अब करने को तो आप इसको कर पाएंगे, लेकिन पॉइंट वाला है। तो इन केमिस्ट्री, जब आप केमिस्ट्री में ऐसे फंस जाएं, ठीक है, तो आपको सीधा देखना है, अगर ये √36 होता तो 6 होता, और अगर 25 होता तो 5 होता, ठीक। बताओ ये वैल्यू किसके नजदीक है, 36 क्या 25 के? 25 के नजदीक है, तो आंसर भी आप 6 के नजदीक कर दीजिएगा, 5.8, 5.7, 5.8, ठीक चलेगा, 5.75, 5.81, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे रूट को थोड़ा समझ लीजिए। अब जैसे क्यूब रूट आ गया, ठीक, अब जैसे इसी का रूट कभी कभार ऐसा लिखा आ गया, तब आपको और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। जैसे ये लिखा हो 3.4, ओके, इंटू 10 की पावर -1, ऐसे लिखा है, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको बताइए, 3.4 है, एक पॉइंट इधर ले आओ, आपने नंबर को बढ़ाया तो पावर को घटाना पड़ेगा, तो 34 इंटू 10 की पावर -2 कर दीजिए। अब 34 का 5.8 आपने कर लिया है, और 10 की पावर -2 का अंडर रूट कितना आएगा, 10 की पावर -1। ये कैसे आ जाता है सर, ठीक, 10 की पावर -2 का हम लोग कैसे कर लेते हैं, तो वो जरा ध्यान दीजिए। अल्टीमेट अगर मैं कभी ये लिखता हूं √a, तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, क्लियर। a की पावर क्या होता है, 1/2। जैसे मैं ये लिखूं 25 अंडर रूट में, इसका मतलब है 25 की पावर 1/2, ठीक है। ऐसे ही कभी मैं क्यूब रूट लिखता हूं, ठीक, a, इसका मतलब होता है a की पावर 1/3, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी मैं लिखता हूं 1/√a, इसका मतलब होता है 1/√a का मतलब क्या हो जाता है, 1/a की पावर 1/2। और ये आप पहले से ही जानते हैं, मैंने आपको बोला है, अगर a की पावर m लिखा हो तो इसको मैं 1/a की पावर -m लिख सकता हूं, या 1/a की पावर m लिखा हो तो इसको a की पावर -m लिख सकता हूं, ठीक है। पहले बोल चुका हूं ना। तो ऐसे कुछ लोग नहीं समझते a की पावर m और ये वो, तो मैं थोड़ा एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। कल को लिखा हो 10 की पावर 2, ठीक, तो इसको कितना लिख सकता हूं मैं, 1/10 की पावर -2। ये सेम है, ये सेम है, ठीक। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे सेम है, तो मैं उनको ये बता देता हूं। इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूं, जरा सुन लीजिएगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे सेम है, ठीक, तो मैं बताता हूं कैसे सेम है, थोड़ा सा सुन लीजिए जल्दी से। मैंने कहा 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 1/10 की पावर -2। कुछ लोगों का सवाल है सर ये कैसे सेम है, सर ये कैसे सेम है, तो मैंने कहा देखो भैया ऐसे सेम है, ऐसे सेम है। बताओ 1/10 की पावर -2 का मतलब क्या है, 0.01। और आप लोग क्या करते हैं, अगर आपने इतनी मैथ पढ़ी हुई है तो ये पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 डिजिट है ये, तो कितना आ गया 100, और 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100। बोलिए इतना ही तो है, तो समझ गए ना, ठीक, ओके डन। क्यूब रूट, ओके। अब जब डेसिमल, जब आपका ये जो पॉइंट है ना, यही जब आता है तो आपको तकलीफ होती है, ठीक है। हाँ, तो अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क को आप करेंगे, ठीक है।
उस होमवर्क को आप करेंगे, फिर हम लोग ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? ग्राफ। ओके, तो होमवर्क आपका क्या, अच्छा हाँ एक क्यूब रूट और सिखा दूं मैं आपको। जैसे ये लिखा है, चलिए भाई क्या लिखा है, जैसे मैं लिख दूं, ये लिख दूं मैं 6 to 5, देन यू नो 5। लेकिन अब अगर यही जैसे मैं लिख दूं आपका 64, तो आप कितना लिख देंगे? 4। लेकिन कल को अगर यही लिखा हो मेरे भाई, कितना लिखा हो, 53 लिखा हो, क्यूब रूट लिखा हो, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो आपको मालूम है अगर क्यूब रूट 27 होता तो आप 3 बोलते, और 64 होता तो आप 4 बोलते। लेकिन ये 53 है, तो ये 27 से तो बहुत ज़्यादा है, 64 के थोड़ा नज़दीक है, तो आप आंसर किसके? 4 के नज़दीक लिख दीजिए, 3.6 या 3.7 लिख दीजिए। ठीक, चल जाएगा। मैं इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहा हूँ, 3.7 इसका सही है। ठीक, मैं सिर्फ आपको एक रफ कैलकुलेशन सिखा रहा हूं जो आपकी बहुत मदद करेगी। ओके ओके ओके, अब आ जाइए कुछ कैलकुलेशंस पे। ठीक है, कैलकुलेशन जो आपको होमवर्क पे है, घर पे करके लानी है। मैं ये लिख रहा हूँ 48986 इंटू 10 की पावर -4। ठीक, इसको आपको क्या बनाना है, इसको जो भी आप करिए मुझे नहीं फर्क पड़ता है, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, और यही इसी को आप 10 की पावर -6 में बना के दिखाइए। ओके, फिर इसके बाद 45.89 इंटू 10 की पावर 2, मुझे नहीं पता आप कैसे बनाएंगे, इसको आपको 10 की पावर 5 में बनाना। ओके ओके ओके, 389,278 इंटू 10 की पावर -4, इसको आपको आंसर देना है 10 की पावर 2 में। कैसे करेंगे हमें नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, टेन की पावर 2 बनाना है। आप कैसे बनाएंगे? ठीक, बनाइए। तो कैसे बनाएंगे इसको 10 की पावर 2, जरा मुझे बता दीजिए। क्या करें? इस नंबर को घटाते जाएं, जो भी कर पाए आप। ठीक, अच्छा मैं ये आपसे पावर्स क्यों बनवा रहा हूं, तो थोड़ा देखिए कि जब भी कभी आपको जोड़ने के लिए कुछ आएगा, जैसे ये जोड़ने को आ गया, वो 3 ही आप करेंगे, ज़्यादा नहीं फिर। ठीक है, ड्यूरिंग द चैप्टर आपकी कैलकुलेशन आएंगी, बस ये एक आपको रिकैप कराना था इतनी बातें। जैसे 4.5 इंटू 10 की पावर -2 प्लस 48.9 इंटू 10 की पावर -3। तो ध्यान रखिएगा आपको इन नंबर्स को ऐड करना है। तो कभी भी आप अगर पावर सेम नहीं है तो नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आप नंबर्स को कब ऐड कर पाएंगे? जब आप पावर्स को सेम करिएगा। तो पावर को सेम करिए, या तो दोनों की पावर -2 ही करिए या दोनों की पावर -3 करिए। तो पहले मैं दोनों की पावर -2 के ले रहा हूं, तो 3.45 इंटू 10 की पावर -2 प्लस इसको मैं क्या कर रहा हूं, इधर खिसका दे रहा हूं। बताओ मैंने नंबर को बढ़ाया या घटाया? नंबर को घटाया, तो मुझे पावर को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें क्या कर दूंगा +1, क्योंकि मैं इधर लाया हूं। ठीक है, तो 4.89 इंटू 10 की पावर -2। अब आप 10 की पावर -2 अलग लिख लीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो ऐड करके आ जाए। ठीक है, अब मैं ये तो एडिशन नहीं बताऊंगा ना, इसको आप कैसे ऐड करेंगे। ठीक, दूसरा मैं क्या करता हूं, दोनों को 3 की पावर बना के कर लेता हूं। तो जब मैं दोनों को 3 की पावर बना के करूंगा तो ये तो ऑलरेडी पावर 3 की है ही, बोलिए। अब अगर मुझे इसे 3 की पावर बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे भी इस -2 को -3 में ले जाना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए मुझे इस वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। कितने डिजिट? 1 डिजिट। तो कितना हो गया 34.5 इंटू 10 की पावर -3, बीच में प्लस, कॉमन ले लिया 10 की पावर -3 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर? कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है, इतना अगर हो गया तो हेडिंग डालिए जल्दी से ग्राफ।
11th इम्पॉर्टेंट आपके लिए भी, ठीक। इसके बाद जब आपकी क्लासेस अलग होंगी तो आपका यही काम बहुत आगे तक बढ़ जाएगा, ठीक। 9th वालों के लिए ये काम छोटा ही रहेगा ग्राफ में, ओके। तो हेडिंग डालिए सारे लोग ग्राफ। क्या हेडिंग डालेंगे? ग्राफ, ओके। ठीक, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।